हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का हम 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये थर्ड वाला मेथड है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो आज हम पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड स्टडी करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। जिसने भी नहीं देखा है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड स्टडी करेंगे। तो ये वाला मेथड भी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही जो है डेवलप किया है और ये मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। इसे दो नाम है, पॉइंट मेथड भी बोलते हैं और ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। द रेशियो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। अब यहाँ पे बताया है कि जो रेशियो मेथड हमने फर्स्ट स्टडी किया था और टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक टाइम पर डिमांड कर्व के एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो अनेबल हैं टू एक्सप्लेन दैट। तो हम यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मेथड है उससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। अभी जो नीचे ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर फार्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मेजर कर सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए हमें पहले ऊपर क्या लिखना है, अपॉन के ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखना है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन, यहाँ पे अपॉन का साइन था, ये देखिए दीदी ये अपॉन है, मतलब ऊपर आएगा लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, नीचे आएगा अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला से ही हमें डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो पता चलेगी, ठीक है। डिमांड कर्व में भी इधर लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड के दो टाइप है, एक लीनियर वाला है और एक नॉन लीनियर वाला है। तो फर्स्ट वन हम लीनियर डिमांड कर्व स्टडी करने वाले हैं। लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। When the demand curve is linear, that is a straight line, we extend the demand curve to meet y-axis at A and x-axis at B। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है लीनियर डिमांड कर्व के अंदर, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व के अंदर एक आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करनी है, ए और बी पॉइंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पर वो टच करती है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब ये जो नीचे मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज इन्फिनिट। ये रट्टा मार लो, ये वाली लाइन, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस इज इन्फिनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कैसे होती है 0 और वाई एक्सिस पे इन्फिनिट होती है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायग्राम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट मेथड के अंदर ये लीनियर डिमांड कर्व का डायग्राम है। यहाँ पर देखिए ये जो स्केल मैंने बनाई है ये है 2 की स्केल है, मैंने ली है 2 की स्केल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2 की स्केल ली है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड मेजर किया है और वाई एक्सिस पे प्राइस मेजर किया है। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट ए है वाई एक्सिस के ऊपर, पॉइंट बी है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये हम जॉइंट कर रहे हैं। तो एक जो पॉइंट है यहाँ पर जो डिमांड है वो कैसी है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिट है। ये देखो लंबी सी जो लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये इनफाइनिट है, कितना भी लोग डिमांड कर सकते हैं एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है P2 के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड नेक्स्ट पॉइंट है P के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, मतलब जितनी प्राइस है उतनी ही क्वांटिटी डिमांड हो रही है, जितना प्राइस है उतना ही क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। नेक्स्ट है P1, यहाँ पे क्या हो रहा है,
ED इज लेस देन 1, ठीक है। ये देखिए, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी डिमांड रेट, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम बनता है ना हमारा, ED इज लेस देन 1 का। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो, ये जो डायग्राम के अंदर जो पॉइंट के बीच में यहाँ पे हम मेजर करने वाले हैं 2 2 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर देख लो, डायग्राम के अंदर 2 2 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें नीचे फॉर्मूला के अंदर हमें डिजिट्स जो है पुट करने हैं, तो हमने इसको मेजर किया है डिस्टेंस। अगर देखिए, अगर P2 और A के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये है 2 का। P और P2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। ये 2 का स्केल लिया है, हमें सबने याद रखना है। 2 हमने इमेजिन किया है। लेट अस अस्यूम दैट AB इज अ डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8, ठीक है। मैंने बताया आपको 2 का स्केल लिया है, तो यहाँ पे पूरा जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो जो फुल कर्व है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि लीनियर डिमांड कर्व को कैसे सॉल्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एट पॉइंट P, जब पॉइंट P पर है, द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज P इज इक्वल्स टू PB अपॉन PA। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है सबको, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ऊपर क्या लिखना है, लोअर सेगमेंट, नीचे लिखना है अपर सेगमेंट। हमने क्या लिखा है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया है, PB अपॉन PA, ठीक है, PB अपॉन PA। और 4 4 इसलिए लिखा है क्योंकि जो उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 4 4 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया इज इक्वल्स टू, जब हमने कट किया तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो गया ये। अब यहाँ पर आपको PA और PB का डिस्टेंस मैं डायग्राम के ऊपर बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है, ये P है और ये A है, ठीक है। ये P है और ये B है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 + 2 4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 4। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये कितना होता है, 4, ठीक है। तो ये जो हमने अभी अपॉन में लिखा था 4/4, ये इसलिए लिया था क्योंकि जो P और A का डिस्टेंस है वो 4 है और जो P और B का डिस्टेंस है वो भी 4 है, दोनों का डिस्टेंस 4 है, इसलिए हमने 4 लिखा था, ठीक है। अब सबको समझ गया होगा। नेक्स्ट वाला भी हमें ऐसे ही लिखना है, एट पॉइंट P1 के ऊपर क्या है, अब हम P1 से मेजर करेंगे। जब पॉइंट लिखेंगे तो हम P1 से मेजर करेंगे। द पॉइंट P1 इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, P1B और P1A, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, P1B के बीच का डिस्टेंस है 2 और P1A के बीच का डिस्टेंस है 6। अब हमें इसको डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 0.33, इसलिए ये रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड है। इसलिए क्या है, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड है, इसलिए रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लेस देन 1 है, ED इज इक्वल्स टू लेस देन 1, इसलिए रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, एट पॉइंट P2। यहाँ पर पॉइंट P2 से मेजर करना है, तो यहाँ पर लोअर सेगमेंट ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, अपर सेगमेंट लिखेंगे। P2B P2A लिखेंगे, ठीक है। और P2A इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 है। और जो नीचे अपर सेगमेंट हमने लिखा है P2A, इनके बीच का डिस्टेंस है 2, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 3 और ये किससे बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, बिकॉज ED इज ग्रेटर दैन 1, ED इज ग्रेटर दैन 1 है, इसलिए रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है, एट पॉइंट A द पॉइंट इलास्टिसिटी इज इन्फिनिट। मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया है कि जो इलास्टिसिटी है पॉइंट A के ऊपर वो इन्फिनिट होती है, ठीक है।
और अपर सेगमेंट जो होता है वो होता है ज़ीरो, इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है प्राइस का या किसी भी और चीज़ का, जितनी डिमांड पहले थी उतनी ही, मतलब यहाँ पर लोग कितनी भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट पॉइंट बी पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो। पॉइंट इलास्टिसिटी कैसी है? ज़ीरो है, बिकॉज लोअर सेगमेंट इज़ ज़ीरो। पॉइंट इलास्टिसिटी ज़ीरो है क्योंकि लोअर सेगमेंट ज़ीरो है। जब अपॉन के नीचे जो लोअर सेगमेंट ऊपर लिखा है हमने और नीचे अपर सेगमेंट कुछ भी लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। इसलिए हमारा जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है ये क्या है? पॉइंट बी के ऊपर हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ये नॉन लीनियर डिमांड कर्व है। नॉन लीनियर डिमांड कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, नॉन लीनियर का मतलब होता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। नॉन लीनियर का क्या मतलब होता है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। To measure price elasticity of demand, we have to draw tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis. Axis at point A and y-axis x-axis at point B, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम के अंदर देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले हमें डायग्राम अच्छे से समझना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डिमांड कर्व है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पॉइंट, ये जो टैंजेंट है ए बी, ये क्या है? टैंजेंट है ए बी, क्योंकि ये टच कर रही है डिमांड कर्व को एट पॉइंट ई। एट पॉइंट ई ये टच कर रही है। और पी कितना है? प्राइस। और क्यू कितना है? ये देखिए, ये जो पी और क्यू हमने ज्वाइंट करके बना दिया, ठीक है। तो यही है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। हमें क्या करना है? टच करना है टैंजेंट को, ए बी टचिंग टैंजेंट बनानी है और वो एक्सटेंड करनी है वाई एक्सिस तक पॉइंट ए वाली और एक्स एक्सिस पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी तक। तो यही है नॉन लीनियर डिमांड का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।